जाने जहां ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे महानूर को अपनी गलतियों का एहसास होने पर वो शहराम से अपने किए पर माफी मांगती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बातें आपको इस कदर तकलीफ पहुंचा रही हैं। शहराम साहब मेरी बात का यकीन करें, मैं तो सिर्फ इतनी कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरीके से मैं आपसे दूर हो जाऊं, क्योंकि मैं अब ये बात किसी जरूरत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे। इस बात का तो मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि आपके दिल में मेरे लिए किस किस्म के जज्बात हैं, कि शायद आप ये भूल गए कि हवेली के लोग मुझे नापसंद करते हैं। आपकी सुतेली माँ मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, बल्कि उन्होंने ही तो मुझसे ये कहा था कि मैं आपसे दूर रहूं, क्योंकि आप मुझे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहते। महानूर, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सारी बातें आपको छोटी माँ ने कही हैं। शहराम साहब, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला और आपके सामने जो भी बात कर रही हूँ वही सच है। तब तो शहराम के होश उड़ जाते हैं। महानूर, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी सुतेली माँ मेरी नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाएंगी कि मेरी खुशियों को मुझसे दूर करने की इस किस्म की हरकतें करना शुरू कर देंगी। लेकिन मेरी बात का यकीन करें, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी ऐसी बात मौजूद नहीं। अगर होती भी तो मैं आपको जरूर बताता। उस दिन मैं इतने गुस्से में आ गया था और पता नहीं मैंने आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। आपको इस तरह मेरे सामने माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि अब आप किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही हैं। इसीलिए मुझे आपसे दूर हो जाना चाहिए। महानूर, आपको अंदाजा भी नहीं कि मेरे दिल में आपके लिए इस कदर मोहब्बत है कि मैं आपको भूलना भी चाहूँ तो भुला नहीं पा रहा, लेकिन मैं हर मुमकिन कोशिश करके अपने दिल से इस एहसास को निकालना चाहता हूँ। शहराम की इस तरह की बातें महानूर को काफी ज्यादा उदास कर देती हैं, क्योंकि उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि शहराम उससे भी अपना मोहब्बत करता था, लेकिन उसने शहराम की मोहब्बत को ठुकराकर तैमूर से शादी की हामी वाली, ये जानते हुए भी कि तैमूर उसे वो खुशी नहीं दे पाएगा जो शहराम हमेशा के लिए उसे देना चाहता था। दूसरी तरफ तैमूर को भी ये बात मालूम हो गई है कि कहीं न कहीं महानूर भी शहराम से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी कि शहराम महानूर से। उसे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या फैसला करे, कि कुछ ही दिनों के बाद महानूर तैमूर की जिंदगी का हिस्सा बनी जा रही है और तैमूर उसके नजदीक महानूर की खुशियाँ बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। हो सकता है कि तैमूर इस शादी से पीछे हट जाए, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी महानूर से मोहब्बत करता है और जानता है कि महानूर की खुशी इसी में है कि उसकी शादी शहराम से हो जाए। इसीलिए वो शहराम को अपनी शादी वाले दिन लाजमी वहाँ पर बुलाता है। तब लोगों के सामने वो महानूर से कहता है, मुझे अंदाजा है कि आप शहराम साहब ने इस गाँव के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुर्बानियाँ देकर गाँव की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। महानूर जी, मुझे लगता है कि आप अगर किसी को डिजर्व करती हैं तो वो सिर्फ शहराम साहब हैं। कहीं न कहीं महानूर जी, आपने भी शहराम साहब के ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनका मुकम्मल साथ दिया है और अब आप इस तरह उनका साथ नहीं छोड़ सकती। मैं चाहता हूं कि आप शहराम साहब से शादी करने की हामी भर दें, क्योंकि ये बात तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि शहराम साहब के दिल में आपके लिए किस कदर मोहब्बत मौजूद है। तो महानूर के घर वाले भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। कहीं न कहीं महानूर की बहन आशी महानूर को समझाने की कोशिश करती है, महानूर आपी, अब भी आपके पास वक्त है, शहराम भाई की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है, प्लीज आप सोच समझ कर ही फैसला कीजिएगा। शहराम तैमूर से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो तैमूर? वहाँ पर तुम्हारी और महानूर की शादी होने जा रही थी, लेकिन तुम इस तरह का फैसला कैसे कर सकते हो? क्या तुमने महानूर की रजामंदी पूछी? सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। और समझ नहीं आ रही कि महानूर के बारे में अब लोग पता नहीं किस तरह की बातें बनाएंगे। शहराम साहब, मुझे अंदाजा था कि लोग ये बात पहले ही जानते हैं कि आप और महानूर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और अगर मैं महानूर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर यहाँ से कराची ले जाता तो शायद यहाँ के लोग उसे कभी भी भूल न पाते। महानूर जी ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह इस मुश्किल वक्त में उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। इस बात का तो आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा। इधर महानूर भी शहराम की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ शहराम भी काफी ज्यादा खुश होता है। महानूर अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बने जा रही है। उसे लगता था कि महानूर उसकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी, और इस बात को सोचकर वो तो काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन तैमूर ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी। लेकिन कहीं न कहीं तैमूर को इस बात का दुख भी होता है कि महानूर को वो अपनी जिंदगी का हिस्सा न बना सका। वो भी महानूर से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन महानूर की खुशियों की खातिर वो इतने बड़े फैसले से पीछे हट गया। दूसरी तरफ अगर बात करें तबरेज की, जो अब्दुल्ला से साफ साफ कहता है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आलिया को मेरे खिलाफ इस तरह भड़काने की कोशिश करोगे। मैं तुम्हारा भाई हूँ, कि शायद अब तुम्हारे नजदीक अपने भाई की कोई अहमियत नहीं। शहराम भाई ने ये पटियां पढ़ाई है न तुम्हें मेरे खिलाफ। याद रखो शहराम भाई, हम दोनों के दरमियान फसाद पैदा करना चाहते हैं। तुम शहराम भाई के इस कदर करीब कैसे हो सकते हो? और मेरी बात याद रखना, अगर आलिया तुम्हारी जिंदगी में
में शामिल हो गई तो मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। तबरेज भाई, आपको क्या लगता है कि जिंदगी भर आप मुझे इस तरह धमकियां देते रहेंगे और मैं आपकी बातों में आता रहूंगा? आपने एक लड़की को धोखा देने की कोशिश की है, पहले ही छुपकर किसी और से निकाह करके आप आलिया को भी अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते थे, उससे इतना बड़ा झूठ बोलने जा रहे थे, लेकिन अब भी आप कह रहे हैं आलिया को अपनी जिंदगी में शामिल न करूं। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आलिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं किसी सूरत पर उसके साथ बुरा होते हुए देख ही नहीं सकता। अब्दुल, इस तरह की बातें मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम पहले ही आलिया को पसंद करते थे, तुम तो शुरू दिन से नहीं चाहते थे कि आलिया मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। अब्दुल तबरेज को समझाने की कोशिश करता है, आपको हो क्या गया है? आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। आलिया से शादी इसीलिए करना चाहते हैं ताकि आप जमाल साहब के स्टेटस की वजह से फायदा उठा सकें। सियासत में आना चाहते थे आप। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप किसी मुकाम को हासिल करने के लिए किसी लड़की के साथ इस किस्म का धोखा भी कर सकते हैं। इस तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब्दुल्ला, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे, लेकिन मेरी बात याद रखना, आज से मेरे और तुम्हारे दरमियान इस कदर नफरत है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इतने में वहाँ पर किशोर साहिबा आ जाती हैं। अपनी माँ से कहते हैं, आप भी अब्दुल के साथ मिल गए। आपने तो आलिया की शादी मुझसे करवाने का वादा किया था, लेकिन अब्दुल के साथ आप आलिया की शादी कैसे करवा सकती हैं? हमेशा से आप इस हवेली में रहकर सियासत करती आई हैं, लेकिन मैं आपको समझ ही ना पाया। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। जब तबरेज ये बात करता है तो उसकी माँ को बेटे पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोरदार थप्पड़ तबरेज के मुंह पर मारते हुए कहती हैं, जो तकलीफें तुमने मुझे दी है ना, इस बात का अगर तुम्हें अंदाजा हो जाए तो तुम कभी भी इस तरह की बात करने की जुर्रत भी ना कर सको। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।